चैनल आईटीएस फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ते हैं कार्बन आर्क लैंप के बारे में। ठीक है, जो ये अधिकतर सिनेमा प्रोजेक्टरों में काम में ले जाते हैं। ठीक है, कार्बन आर्क लैंप देखो क्या होता है। ये एक प्रकार से चिंगारी युक्त लैंप होता है। आर्क से पता चलता है कि यहाँ क्या होती है, एक चिंगारी के द्वारा रोशनी उत्पन्न की जाती है। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले दिया गया है कि इस लैंप में दो इलेक्ट्रोड के बीच क्या होता है, 1.5 से 6 mm का एयर गैप रखकर विभवांतर आरोपित किया जाता है। इसमें देखो क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड तो अपने जो धन इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा ऋण इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड मोटा रखा जाता है, धन इलेक्ट्रोड जो मोटा रखा जाता है, ऋण इलेक्ट्रोड पतला रखा जाता है। और इस तरीके से रखकर दोनों के बीच में कितना एयर गैप रखा जाता है, 1.5 से लेके 6 mm का एयर गैप रखा जाता है। ठीक है, जिसके बाद देखो क्या होता है, जिससे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आर्क पैदा हो जाता है। ये 1.5 से लेकर 6 mm का एयर गैप रखते हैं और विभवांतर आरोपित करते हैं, यानी वोल्टेज प्रभावित करते हैं। जैसे वोल्टेज आरोपित प्रभावित करते हैं या आरोपित करते हैं, उससे क्या होता है, दोनों के क्या होता है, इलेक्ट्रोड के बीच आर्क पैदा हो जाता है, जो ये क्या करता है, तीव्र प्रकाश उत्पन्न करता है। अब इसमें देखो क्या होता है, दो कार्बन की छड़ धन तथा ऋण होती है। इसमें धन छड़ का क्या होता है, धन छड़ होती है, उसका आकार ऋण छड़ की अपेक्षा 2 गुना मोटा रखा जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे ऋण छड़ अगर 1 mm की है तो धन छड़ कितने mm की रखी जाएगी, 2 mm की। इस तरीके से क्या होता है, 2 mm उसका आकार बड़ा रखा जाता है। धन छड़ के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक संयोजित करता है जो बेलास्ट कहलाता है। अब इसके जो भी धन छड़ होता है, उस धन के क्या होता है, श्रेणी क्रम में एक क्या जोड़ा जाता है, बेलास्ट, धन से एक प्रतिरोधक जोड़ा जाता है, जो वो प्रतिरोधक क्या कहलाता है, यहाँ बेलास्ट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखो एयर गैप के एक परावर्तक लगाया जाता है। जो भी एयर गैप होता है, ठीक है, मान के चलो ऐसे इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहाँ जो ये गैप है ना, यहाँ क्या होता है, इस तरीके से होता है, एक रिफ्लेक्टर प्रयोग किया जाता है जो करता है प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। इस क्या किया जाता है, इसको परावर्तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन एक की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में क्या है कि जब इलेक्ट्रोड पर 40 से 60 वोल्ट का डीसी विभवांतर उत्पन्न करते हैं ना, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये इलेक्ट्रोड और एक ये इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या करते हैं, 40 से 60 वोल्ट का डीसी विभवांतर उत्पन्न करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आर्क पैदा हो जाता है। ठीक है, आर्क पैदा हो जाता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, उससे तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे अगर इस तरीके से आर्क उत्पन्न हो जाता है, आर्क उत्पन्न होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, तीव्र प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। प्रकाश का 85% भाग तो धन भाग से तथा 10% भाग से और 5% आर्क का होता है। अब जो भी ये प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश में क्या होता है, 85% भाग तो धन भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, 10% भाग कहाँ से प्राप्त होता है, ऋण भाग से। और इसी प्रकार 5% भाग किससे प्राप्त होता है, आर्क से पैदा होता है। और आर्क से पैदा होकर क्या होती है, ये अपनी जो रोशनी होती है, वो रोशनी इस तरीके से इसमें उत्पन्न होती है। अब जो धन इलेक्ट्रोड का तापमान होता है वो कितना होता है, 3500 से लेकर 4000 सेंटीग्रेड तक होता है। और इसी प्रकार ऋण इलेक्ट्रोड का तापमान 2000 सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको पूछेगा तो इसमें ये पूछेगा कि जो धन व ये एक तो परसेंट जो इसकी दी गई है रोशनी की, कितनी रोशनी उसमें प्रवाहित होती है, किस किस से। ठीक है, और ज़्यादातर पूछा जाता है तो केवल आर्क का पूछा जाता है कि जो आर्क लैंप में आर्क होता है उससे कितनी % उत्पन्न होती है। 5% उत्पन्न होती है, 85% धन से, 10% कहीं से प्राप्त होती है, अपने को ऋण भाग से प्राप्त होती है। इसके बाद देखो धन इलेक्ट्रोड का तापमान होता है। अब इसमें इसी में ये पूछ लगा कि अगर ऐसे ऐसे रोशनी प्राप्त होती है तो धन भाग से कितना ताप टेम्परेचर उत्पन्न होता है। तो धन भाग से 3500 से लेकर 4000 सेंटीग्रेड तक प्रभावित होता है।
और ऋण इलेक्ट्रोड से कितना तापमान होता है, 2000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये इसकी विशेष इस तरीके से होता है टेम्परेचर कार्य प्रणाली। अब देखिए इसकी विशेषता बताएगी। ये लैंप होता है 20 ल्यूमन प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करता है। ये लैंप कितनी प्रकाश उत्पन्न करता है, 20 ल्यूमन प्रति वाट उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखो इसका होता है अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग में बताया गया इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिनेमा प्रोजेक्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना, ये चीज़ भी आपके लिए मोस्ट है। इसकी विशेषता कि जो इसकी दक्षता होती है, उत्पन्न दक्षता, प्रकाश दक्षता, वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, 20 ल्यूमन प्रति वाट होती है। अब देखते हैं इसका कुछ हानि बताई गई है, इसमें क्या क्या परेशानियाँ होती है। इसमें कार्बन की छड़ों को निश्चित समयांतराल बाद क्या होता है, परिवर्तित करना पड़ता है। कार्बन आर्क लैंप जैसे क्या होता है, कार्बन अधिकतर क्या होता है, घिस जाता है, खराब हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, समय बाद में क्या करना पड़ता है, इसकी कार्बन की जो होती है फिलामेंट, उसको क्या करना पड़ता है, अपने को परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये लैंप हानिकारक यूवी किरणें, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न करता है। जो क्या होती है, ये किरणें हानिकारक होती है। ठीक है, इस तरीके से अपना क्या होता है, कार्बन आर्क लैंप हो जाता है। अब एक बार मैं आपका इसको डायग्राम बता देता हूँ कि कैसा होता है, किस तरीके से काम आता है। ये देखो, ये अपने सामने है कार्बन आर्क लैंप का डायग्राम। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो होती है, देखो धन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये ऋण इलेक्ट्रोड, जैसा कि मैंने बताया था, एक प्रतिरोधक प्रयोग किया जाता है। इसलिए धन छड़ के श्रेणी क्रम में जो क्या कहलाता है, बेलास्ट कहलाता है। यहाँ बेलास्ट लिख दिया, इसका नाम प्रतिरोधक नहीं लिखा गया। ठीक है, ये देखो ये किरणें होती है, ये किरणें इस रिफ्लेक्टर पर पड़ती है। पहले रिफ्लेक्टर क्या करता है, इस किरणों को इस तरीके से प्रवाहित करता है। ठीक है, और ये यहाँ क्या होता है, आर्क उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। जैसे चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, चिंगारियाँ सीधी इस रिफ्लेक्टर पर पड़ती है, जो क्या करता है, इसको परावर्तित करता है। ठीक है, ये डीसी उत्पन्न होती है, यहाँ से प्लस दे दिया, यहाँ से माइनस दे दिया। माइनस वाला हमेशा छोटा होता था। ठीक है, और ये यहाँ क्या होता है, आर्क उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। जैसे चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, चिंगारियाँ सीधी इस रिफ्लेक्टर पर पड़ती है, जो क्या करता है, इसको परावर्तित करता है। ठीक है, ये डीसी उत्पन्न होती है, यहाँ से प्लस दे दिया, यहाँ से माइनस दे दिया। माइनस वाला हमेशा छोटा होता था और प्लस वाला क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। कितना बड़ा होता था, इस ऋण सेट की अपेक्षा ये धन सेट क्या होता था, 2 गुना बड़ा होता था। ठीक है, आर्क लैंप कंप्लीट है। अब अपन पढ़ते हैं आगे दूसरा टॉपिक। अब पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण लैंप जो आजकल काम में लिए जाते हैं। अधिकतर काम में लेने वाले जो लैंप है, वो लैंप के बारे में, उन लैंपों के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हेलोजन लैंप। हेलोजन लैंप सब जानते हो, हेलोजन जो होती है, तो अधिकतर विवाह स्थल हो गए, उद्योग हो गए, बड़े बड़े कारखाने हो गए, वहाँ पर क्या किया जाता है, काम में लिए। एक प्रकार की रोड होती है, तो उस रोड को क्या किया जाता है, उसके फिलामेंटों में इसके जो फिलामेंट होते हैं उसमें उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, कनेक्टरों में लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद क्या किया जाता है, अपनी जो भी सप्लाई होती है चालू कर दी जाती है, जिससे क्या होती है, वो रोशनी उत्पन्न करते हैं। अब सबसे पहले देखो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें क्लोरीन गैस भरी जाती है। क्या होता है, इसमें कौन कौन सी गैस भरी जाती है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और गैस भरी जाती है। इनका मिश्रण जो होता है वो गैसें इसमें भरी जाती है। और हेलोजन लैंप तथा सामान्य लैंप में अंतर देखो क्या होता है। हेलोजन लैंप हेलोजन होता है, और लैंप सामान्य लैंप होता है, उसमें देखो अंतर क्या होता है। मेन अंतर एक ही होता है कि जो हेलोजन लैंप है, इस हेलोजन लैंप में क्या किया जाता है, निष्क्रिय गैस के साथ साथ हेलोजन समूह की गैस, हेलोजन समूह की कौन सी, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये हेलोजन समूह की गैस हो गई। इन गैसों का मिश्रण क्या होता है, इसमें अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में क्या किया जाता है, भरा जाता है। बस यही इसका क्या होता है, अंतर होता है। बाकी होता सेम वैसा का वैसा ही है, और इसी से क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्या होता है, फिलामेंट तो किसके होते हैं, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके फिलामेंट प्रयोग किए जाते हैं, टंगस्टन के। और कार्बन जो और क्वार्टर कांच की नली प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो नली होती है वो नली किसकी प्रयोग की जाती है, क्वार्टर कांच की। क्वार्टर कांच की नली में टंगस्टन के फिलामेंट लगाए जाते हैं। और क्वार्टर कांच की क्यों करते हैं, ताकि ये अधिक से अधिक तापमान क्या कर सके, सहन कर सके, इसीलिए क्या करते हैं, क्वार्टर कांच की बनाते हैं। इस लैंप में हेलोजन के गैस की उपस्थिति के कारण क्या होता है, टंगस्टन के वाष्पीकृत अणु क्या होता है, पुनः फिलामेंट पर जमा हो जाते हैं। और जो इसमें गैस भरी जाती है, उसके जो अणु होते हैं हेलोजन गैस के,
वो क्या होते हैं, इस हैलोजन गैस की उपस्थिति के कारण अन्य जो गैसें होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी इसके फिलामेंट होते हैं उस फिलामेंटों के ऊपर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं वाष्पीकरण के अणु। जो भी गैसें होते हैं उस गैसों के अणु जमा हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये अणु दूर न फैल सके इसीलिए क्या कहते हैं, संकीर्ण यानी कि छोटी बनाई जाती है। हमेशा देखो होगा हैलोजन लैम्प जो होती है ट्यूबलाइट की रोड की तरह नहीं बनाई जाती है, बड़ी क्या बनाई जाती है, छोटी बनाई जाती है। ठीक है, वो इसीलिए बनाई जाती है। अब देखते हैं इसकी विशेषता। देखो विशेषता में क्या बताया गया है, इसकी दक्षता 25 से 35 ल्यूमन वाट तक, कार्यकारी आयु सामान्य लैंप की तुलना में 2 गुनी होती है। ठीक है, आगे 2 गुनी होती है इसकी दक्षता। पहली बात तो इसकी, अगर आपको दक्षता कार्यकारी आयु पूछता है तो कार्यकारी आयु जो होती है सामान्य लैंप की तुलना में 2 गुनी होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसकी दक्षता कितनी होती है, 25 से 35 ल्यूमन प्रति वाट होती है। और ये किस क्षमता में बनाई जाती है, 300 वाट, 500 वाट, 1000 वाट, 1500, 2000, अधिक वाटेज में भी बनाई जाती है। अधिकतर जो काम में ली जाती है वो ये ली जाती है 300, 500 और 1000 वाटेज, इसीलिए मैंने आपके सामने ये लिखा है। ठीक है, तो समझ गए CFL के बारे में, हैलोजन लैम्प के बारे में। ये होता है अपना हैलोजन लैम्प। इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, जिसको अपन क्या बोलते हैं, CFL। CFL अधिकतर काम में ली जाती है, लेकिन आजकल क्या है, CFL की जगह पे भी पहले जो आज के जस्ट थोड़े बहुत ज़माने से पहले, जैसे कि 5-7 साल पहले ही क्या कहते थे, CFL अधिक से अधिक काम में ली जाती थी। आज का युग ऐसा आ गया कि CFL की जगह भी क्या काम में लेने लगी, LED बल्ब। LED बल्ब लेते हैं जो बहुत ही कम विद्युत धारा की खपत करते हैं और अधिक से अधिक रोशनी उत्पन्न करते हैं, CFL से भी अधिक रोशनी उत्पन्न करते हैं। अब इसमें देखो, इसका प्रयोग इनकैंडिसेंट लैंप के स्थान पर किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर इनकैंडिसेंट लैंपों का प्रयोग किया जाता था वहीं पर काम में लिया जाता है। जो अपने जैसे सामान्य बल्ब है, सामान्य बल्ब थे जैसे 10 रुपये 20 रुपये का बल्ब आता था 100 वाट 200 वाट का, उनकी जगह पर क्या किया जाता है, इस बल्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च प्रारंभिक वोल्टेज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ प्रयोग करते हैं, और उच्च प्रारंभिक वोल्टेज रहती है, इसलिए क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ काम में लिया जाता है, जो उसी के अंदर CFL के अंदर ही सब कुछ सर्किट बनाया जाता है। ये लैंप कार्यरत अवस्था में होता है, तब ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की धारा तथा वोल्टेज को नियंत्रित करता है। कार्यरत अवस्था का मतलब यह है कि जब स्विच को चालू किया जाता है और अपना परिपथ ऑन हो जाता है, CFL चालू हो जाती है तब, ठीक है, वो कार्यरत अवस्था होती है। उस समय क्या करता है, ये धारा को और वोल्टेज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन करता है नियंत्रित, जब उच्च प्रारंभिक वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ करता है। ठीक है, अब ये देखो, ये लैंप इनकैंडिसेंट की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक दृश्य उत्पन्न करता है। अब इनकैंडिसेंट लैंप जो होता है उसकी क्षमता के अनुसार क्या किया जाता है, या उसकी बजाय क्या करता है, ये 8 से 10 गुना अधिक दृश्य यानी कि रोशनी उत्पन्न करता है। कितनी रोशनी उत्पन्न करता है, 8 से 10 गुना अधिक रोशनी उत्पन्न कर पाता है। ठीक है, अब इसके कुछ मोस्ट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है इसमें। और ये देखो क्या करता है, 18 वाट का CFL क्या करता है, लगभग 100 वाट इनकैंडिसेंट लैंप के बराबर प्रकाश उत्पन्न करता है। अब जैसे हो गई, एक तो 100 वाट का बल्ब यूज़ करो, अधिक से अधिक विद्युत धारा की खपत करेगा, और एक इसी प्रकार 18 वाट का बल्ब यूज़ करो तो वो कम विद्युत धारा की खपत करेगा। कौन सा यूज़ कर रहे हैं, CFL। ठीक है, तो क्या होता है इसमें 18 वाट का CFL जो होता है वो 100 वाट इनकैंडिसेंट लैंप के बराबर क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। इस तरीके से क्या करता है, अपन इसका प्रयोग करते हैं। और देखो दूसरा पॉइंट क्या बताया गया इसमें, CFL जो होता है इनकैंडी लैंप की तुलना में 50 से 80% कम ऊर्जा व्यय करता है। बिल्कुल करेगा ही करेगा, क्योंकि 18 वाट का एक CFL बल्ब और 100 वाट का क्या कर रहा है, 100 वाट बराबर अगर रोशनी उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगा, 100 वाट प्रकाश उत्पन्न करता है। इस तरीके से क्या करता है, अपन इसका प्रयोग करते हैं। और देखो दूसरा पॉइंट क्या बताया गया इसमें, CFL जो होता है इनकैंडी लैंप की तुलना में 50 से 80% कम ऊर्जा व्यय करता है। बिल्कुल करेगा ही करेगा, क्योंकि 18 वाट का एक CFL बल्ब और 100 वाट का क्या कर रहा है, 100 वाट बराबर अगर रोशनी उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगा, 100 वाट वाला तो काफ़ी रोशनी वो विद्युत धारा की खपत करेगा बजाय 18 वाट की। तो इसी प्रकार क्या करता है, ये कम से कम विद्युत धारा की खपत करता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन तीसरा लैंप पढ़ते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको अपन LED बोलते हैं, LED बल्ब।
ठीक है। अब वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला बल्ब है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये बल्ब क्या होता है 15 वाट से 350 वाट रेंज तक क्षमता में बनाए जाते हैं। किस क्षमता में बनाए जाते हैं? 15 वाट से लेकर 350 वाट वाटेज क्षमता में बनाए जाते हैं। दूसरी चीज़ देखो इसकी क्या होती है, इसकी कार्यकारी आयु जो होती है वो 50,000 घंटे तक होती है। कितने घंटे तक होती है? 50,000 कार्य घंटे तक होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें शक्ति गुणांक जो होता है 0.95 होता है। शक्ति गुणांक कितना होता है इसका? 0.95 होता है। इन लैंपों में क्या होता है, सिंगल यूनिट की ब्राइटनेस कम होती है, यानी जो सिंगल यूनिट की ब्राइटनेस जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए क्या करते हैं अपन, ज़्यादा यूनिट के प्रयोग करते हैं। ठीक है। आ गया लाइट इमिटिंग डायोड में कुछ नहीं है, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है सबसे पहले तो कि एलईडी क्या होती है, दूसरी चीज़ का शक्ति गुणांक याद रखना है, कार्यकारी आयु ज्ञात करनी है। इसमें मोस्ट चीज़ यही है, क्वेश्चन पूछने वाली चीज़ें यही है। अब अपन पढ़ते हैं सजावटी प्रकाश व्यवस्था के बारे में। ठीक है। जो अपन अधिकतर जैसे विवाह के समय, मेला उत्सव आदि में, शादी और जैसे कोई भी त्यौहार पे क्या करते हैं अपन, सजावटी करते हैं प्रकाश व्यवस्था का, जैसे बल्ब वगैरह, लड़ियाँ वगैरह जो भी होते हैं वो लगाते हैं। वो देखो किस तरीके से क्या होता है, मेला उत्सव इत्यादि में रंग बिरंगे बल्बों की लड़ी का प्रयोग करना क्या कहलाती है, सजावटी प्रकाश व्यवस्था कहलाती है। अब इसमें सबसे पहले आती है निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी। अपन प्रयोग तो करते हैं, पर सीधा सीधा लेके आते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे अपने को उसकी वोल्टेज रेटिंग निकालनी है, ठीक है, या जिस वोल्टेज पे वो काम कर रही है और उसकी क्या करनी है, अपने को संख्या ज्ञात करनी है बगैर गिने बल्बों की, तो अपन क्या करते हैं, इस सूत्रों के द्वारा अपन क्या करते हैं, उसकी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी जो होती है वो, उसमें अगर आपको बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र कौन सा होता है? अगर मेरे को इस निम्न वोल्टेज में बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है तो सीधा सीधा होता है स्रोत वोल्टेज बटे एक बल्ब की वोल्टेज प्लस स्रोत वोल्टेज प्लस एक बल्ब की वोल्टेज का 5%। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, स्रोत वोल्टेज जो भी होती है वो और बटे में एक बल्ब की वोल्टेज दी हुई होती है, वो अपने को वो लगाई जाती है। उसके बाद उसके प्लस में क्या किया जाता है, स्रोत वोल्टेज और एक बल्ब की वाटेज का 5% निकाला जाता है और फिर क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है। जैसा कि एक मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा है, देखो क्वेश्चन क्या है, 6 वोल्टेज बल्ब के लिए पहले मैंने दे दिया 6 वोल्टेज बल्ब, स्रोत वोल्टेज इसमें दे दिया जैसे 230 वोल्टेज, 230 वोल्टेज बटे 6, एक बल्ब की वोल्टेज दे रखा था 6 वोल्टेज, स्रोत वोल्टेज 230 वोल्टेज प्लस यही चीज़ यहाँ। अब इसका क्या किया जाता है 5%। मैंने जब इसका 5% निकाला तो यहाँ कितने बल्ब आए, 2 बल्ब, और सीधा सीधा ये निकाला तो कितने बल्ब आए, 38 बल्ब। तो अगर 6 वोल्टेज वाले बल्ब के लिए अपने को निकालना है तो एक लड़ी में कितने बल्ब प्रयोग किए जा सकते हैं, 40 बल्ब प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं अपन, उसका प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन, 3.8 वोल्टेज बल्ब के लिए वो 230 वोल्टेज बजे 3.8 प्लस 230 बटे 3.8 इंटू उसका क्या करते हैं 5% निकाला जाता है तो कितने बल्ब आते हैं, 63 बल्ब आते हैं। ठीक है। इस तरीके से क्या कर लेते हैं अपन, बल्बों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब अपने सामने आता है दूसरा टॉपिक इसी का, सामान्य स्रोत वोल्टेज बल्बों की संख्या। कि ये तो थी निम्न वोल्टेज बल्बों की संख्या, अब सामान्य स्रोत वोल्टेज बल्बों की संख्या। इसमें सूत्र क्या होता है, तार की धारा रेटिंग बटे एक बल्ब की वाट बटे अधिकतम स्रोत वोल्टेज। इस तरीके से याद करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन में समझते हैं। अब इसमें सीधा सीधा बताया कि 15 वाट बल्बों के लिए 250 वोल्ट स्रोत वोल्टेज तथा 5 एम्पियर रेटिंग वाले धारा रेटिंग के लिए बल्बों की संख्या ज्ञात करो। तार की धारा रेटिंग दे रखा है 5 एम्पियर, वाटेज बल्ब की दे रखा है 15 वाट, और इसी प्रकार वोल्टेज कितनी दे रखा है 250 वोल्ट, बराबर क्या 5/0.06। जब मैंने इस 250 में 15 में 250 का भाग दिया तो 0.06 आ गया, निकाल लिया ये। अब इसका 5 में भाग देना है तो कितने बल्ब प्रयोग करते हैं, 83 बल्ब प्रयोग करते हैं। लेकिन अपन 83 बल्ब प्रयोग नहीं कर सकते, वो देखो क्यों नहीं कर सकते, आगे मैं बताता हूँ आपको। ये देखो मैंने नोट लिख के बताया है क्यों नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है, एक लड़ी में अधिकतम 83 बल्ब प्रयोग संयोजित किए जा सकते हैं, परंतु इसमें क्या होता है, सामान्य प्रकार के फ्लेक्सिबल तार की रेटिंग कम होती है, 3 एम्पियर तक की ही होती है,
और ये होने के कारण क्या कहते हैं 50 बल्ब प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए क्या कह जाते हैं 83 के बल्ब के बजाय 83 बल्ब के बजाय क्या करते हैं अपन 50 बल्ब ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं जलते बुझते बल्बों की लड़ी। जो भी बल्ब होते हैं अब जलते बुझते रहते हैं, वो जलते बुझने, अब एक तो लड़ी ऐसी होती है जो बिल्कुल बल्ब जलते ही नहीं है, सीधा सीधा जो भी रोशनी होती है एक रोशनी परिवर्तित करते रोशनी उत्पन्न करते रहते हैं, जलते रहते हैं। अब कई बल्ब ऐसे थे जब बुझते हैं बंद होते, चालू करते हैं बंद होते हैं, चालू होते हैं बंद होते हैं, वो देखो किस तरीके से होते हैं। इसमें बल्ब को जलाने बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है, ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है। और फ्लैशर बल्ब की विद्युत धारा वहन क्षमता 300 मिली एम्पेयर तक होती है। जो भी ये बल्ब होता है फ्लैशर बल्ब होता है, और फ्लैशर बल्ब को जलाने बुझाने के लिए ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं। और फ्लैशर बल्ब की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है, एक बल्ब की 300 मिली एम्पेयर तक होती है। ठीक है, ये स्टार्टर में भरी गैस हीलियम जैसा ही होता है। ये बल्ब कैसा होता है, जैसा कि अपन जो भी ट्यूबलाइट को चालू करने के लिए स्टार्टर होता है, उस स्टार्टर में हीलियम गैस भरते हैं, वो रोशनी उत्पन्न करता है। उसी तरीके से ये भी क्या करता है, उसी प्रकार की रोशनी उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखो इसी की कुछ टिप्पणी पढ़ते हैं हम अपन क्या। ठीक है, ये स्टार्टर में भरी गैस हीलियम जैसा ही होता है। ये बल्ब कैसा होता है, जैसा कि अपन जो भी ट्यूबलाइट को चालू करने के लिए स्टार्टर होता है, उस स्टार्टर में हीलियम गैस भरते हैं, वो रोशनी उत्पन्न करता है। उसी तरीके से ये भी क्या करता है, उसी प्रकार की रोशनी उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखो इसी की कुछ टिप्पणी पढ़ते हैं हम अपन क्या बताएंगे इसमें। वर्तमान में सजावटी प्रकाश व्यवस्था में एलईडी युक्त लड़ी प्रयोग कर रहे हैं। सही, सीधी सीधी बात है, सही है कि अधिकतर एलईडी बल्ब भी प्रयोग करते हैं अपन। प्रकाश व्यवस्था मान लो या किसी भी चीज़ मान लो, एलईडी का प्रयोग करते हैं। एलईडी प्राय 3 वोल्टेज की डीसी वोल्टेज से प्रचारित होती है। सही बात है, एलईडी को कितने वोल्टेज पर प्रचारित किया जाता है, 3 वोल्ट डीसी पर प्रचारित किया जाता है। और इसी को अपन को अगर एसी से संयोजित करना है तो एसी से संयोजित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर की आवश्यकता पड़ती है, यानी रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं ड्रम स्विच के बारे में। इसमें देखो कुछ ज़्यादा मोटी बात नहीं है। ड्रम स्विच सब जानते हैं, ये पहले ज़माने में प्रयोग किए जाते हैं। आजकल तो जो भी होता है एक स्विच के द्वारा माध्यम उसको स्विच लगा दिया जाता है, जो क्या करता है उसको जलाता बुझाता रहता है। ठीक है, पहले जो होता था ये बड़ा सिस्टम होता था, जो जैसे कार्य से जो बड़े विवाह स्थल हो गए उसमें जैसे सजावटी लड़ियाँ लगा देते थे। सजावटी लड़ियों को चालू करने के लिए एक मोटर के द्वारा उसको चालू किया जाता था। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें कम गति की मोटर द्वारा घुमाया जाता था। पहले तो क्या होती थी, मोटर होती थी, उसी मोटर के कपल करके एक बेलन लगाया जाता था, और उस बेलन पर क्या किया जाता था छल्ला आकार में अपन जो भी जैसे एक प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, उसी तरीके से छल्ला आकार में क्या किया जाते थे, 3 तांबे के जो खंड होते थे वो लगाए जाते थे। और उसके ऊपर क्या, जैसे वो खंड जैसे घूमते थे तो उसी के नीचे क्या होता था, जो भी सर्किट था वो चालू कर दिया जाता था। तो वो उसके संपर्क में जैसे आते थे उतने बल्ब, जितने बल्ब संपर्क में आते थे उतने चालू हो जाते थे। फिर दूसरे के संपर्क में जितने आते थे उतने चालू हो जाते थे। फिर तीसरे के संपर्क में जो आने वाले वो भी चालू हो जाते थे। इस तरीके से ये चालू बंद होते थे। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एक डायग्राम बताऊँगा। अब ये क्या होता है, मोटर होती थी, घुमाया जाता था, जो एक साथ कई परिपथों को ऑन ऑफ करते थे। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का बेलन प्रयोग करते हैं, और बेलन में प्राय क्या होते हैं, 3 से 4 के होते हैं छल्ले या अथवा पीतल के क्या बने होते हैं, छल्ला खंड अथवा पूर्ण खंड बनाया जाता था। तीनों छल्ला खंडों को क्या कर देता था, 120 डिग्री के अंतर पर संयोजित करते थे। ये ध्यान रखना, तीनों छल्ला खंडों के जिस प्रकार 3 फेज वाइंडिंग संयोजित की जाती है 120 डिग्री के अंतर पर, उसी प्रकार 120 डिग्री के अंतर पर इनको भी संयोजित किया जाता था। एक ड्रम स्विच से सामान्यतः 15 वाट के 2000 से 3000 वाट के तक बल्ब संयोजित कर सकते थे। इसी प्रकार 15 वाट के 1 वाट बल्ब की कितनी वाटेज, 15 वाटेज की वाले बल्ब 2000 से 3000 बल्ब इससे संयोजित कर सकते थे अपन एक ड्रम स्विच से। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसका डायग्राम बताता हूँ। ये देखो, ये डायग्राम है। ये मोटर को चालू कर दिया ऐसे सप्लाई से। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये क्या कर दिया, कपलिंग करके ये मैंने क्या लगा दिया, एक लकड़ी का बेलन।
ठीक है। अब इस बेलन पे देखो क्या करती है, मैंने जैसे बताया था कि छल्ला आकार का क्या कर देता था, कार्यखंड लगाए जाते थे पीतल या तांबे के। अब ये पीतल या तांबे के होते हैं छल्ला, ये दूसरा, ये तीसरा ये छल्ला। इसमें क्या होता है, ये बॉल बेरिंग लगा के कपलिंग करके या स्टैंड लगा के इसको इस प्रकार से संयोजित कर दिया जाता है। अब जैसे मोटर धीरे घूमती है तो ये भी घूमेगा, बेलन भी। बेलन जब तक घूमेगा तो जैसे मान के चलो D1 है, इस D1 के संपर्क में जैसे ये छल्ला है, ठीक है, कौन सा छल्ला है, पहला छल्ला। अब इस पहले छल्ले में ये देखो जैसे जो भी बल्ब है, कितने बल्ब प्रयोग किए गए, पहला L1, ये L1 रहा, ये L1 रहा, 3 बल्ब है, L1 L2 L3, यानी लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरीके से क्या है, ये लाइनें प्रयोग करके आगे तक प्रयोग की जाती है। अब अगर जैसे पहले के संपर्क में है, जब तक क्या किए जाएंगे, पहले पहले बल्ब जलेंगे। दूसरे के संपर्क में आते हैं, पहला बंद हो जाएगा, दूसरा दूसरा जलेगा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे के संपर्क में आते क्या होगा, तीसरा बल्ब जलेगा, पहला दूसरा बंद रहेगा। इस तरीके से क्या होता है, ये अपना सर्किट चालू रहता है, ये बल्ब क्या होते हैं, जलते बुझते रहते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन इसकी रहती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये मेरा चैप्टर, आज अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और लाइक और कमेंट जरूर करें। प्रदीप्ति वाला चैप्टर आज पूरा हो चुका है। आगे नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।